अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जिसका हम पाकिस्तान के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ये जो हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करी है कि ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो 50 साल से ऊपर हैं, जो डायबिटिक हैं, जो सिगरेट स्मोकर हैं, स्पेशली फैमिली डिजीज़ है, जिनको डिस्लिपिडीमिया है, फैट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिकनाई, अपना सेहत का ख्याल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी कि हर वक्त वो बैठे रहते हैं और बैठने से उनका जो है उनकी जो है ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा भी बढ़ रहा है उनकी, और मोटापा बढ़ने के बाद जो है उसकी वजह से उनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ क्रिएट होती है, जिसमें खून की शरियानियाँ यानी टांगों की जो वेसल्स हैं उसके अंदर उनको उनकी स्टेनोसिस होती है, ओक्लूजन होती है, इसके नतीजे में उनको क्लॉडिकेशन यानी उनको सिम्टम्स होते हैं, उनके हिप्स के अंदर, कूलों के अंदर पेन होता है, उनकी टांगों के अंदर पेन होता है, और इसके साथ साथ इन द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू में उनको ड्राई गैंग्रीन बनता है, यानी उनको ज़ख़म बनते हैं, वुंड्स बनते हैं, अल्सर्स डेवलप होती हैं, और फिर उसके बाद इन द लॉन्ग रन उनको जो है वेट गैंग्रीन होता है, जिसमें इन्फेक्शन डेवलप होता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के हैं, जो पेशेंट्स को डेवलप होते हैं। अब ये सारे पेशेंट्स जो हैं जब आते हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो है ये एडवांस स्टेज में आते हैं, जब पेशेंट को ज़ख़म बन चुका होता है, पेशेंट की टांगों में इन्फेक्शन हो चुका होता है, बेड बाउंड होता है, ना चल सकता है, इतनी ज़्यादा एडवांस स्टेज में होता है कि उस वक्त पेशेंट को मैनेज करना सबसे मुश्किल होता है। अगर यही इनिशियल सिम्टम्स जो हैं अगर पेशेंट को पहले हो जाएं, और उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो उसको अगर हम मैनेज कर लें इनिशियल बेसिस के ऊपर, अगर उसको पेन हो रहा है तो उस वक्त हम उसकी अगर वर्कअप कर लें उसका, तो पेशेंट की बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको एक्सरसाइज टेस्ट के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर, इन चीज़ों पे डाल सकते हैं इसके अंदर, और क्लॉडिकेशन वगैरह के अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है तो एंजियोप्लास्टी करके भी हम पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। या अगर अभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर उसको अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं तो उस टाइम पे भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज होता है तो उस टाइम पे पेशेंट को मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम के ऊपर पेशेंट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम के ऊपर पेशेंट जो है आप फिर उस टाइम पे इतना ज़्यादा गैंग्रीन हो चुका होता है कि पेशेंट की जो है आमतौर पे 70% पेशेंट जो है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमने जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी एक सर्विस डेवलप की है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसके अंदर एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, रिकैनालाइजेशन, और ख़ास सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर होता है जो अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज हो जाएं और सिम्टोमेटिक हों, और जिससे उनके पेन सिम्टम्स इंप्रूव कर जाएं, अल्सर हील कर जाएं। ये एक हमारा पूरा एक प्रोग्राम है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसके अंदर हम एक ABI करते हैं, डॉपलर स्क्रीनिंग करते हैं, और फिर इसके बाद पेशेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं प्रोसीजर्स वगैरह के लिए। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी जो क्लिनिक्स हैं इस पे हमसे रब्ता करें, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारी टीम है कंसल्टेशंस के लिए। अगर आपके पास पुरानी इन्वेस्टिगेशंस हैं तो आप हमें शेयर करें, या पेशेंट्स की टांग पे कोई ज़ख़म वगैरह है तो आप उसकी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की असेसमेंट हो, और अगर पेशेंट को मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो मैनेजमेंट होना चाहिए। शुक्रिया।